अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 6 के ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। 3 क्वेश्चंस हम ये ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसका सब्जेक्टिव पोर्शन करेंगे। तो आए मूव करते हैं जी हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। फर्स्ट आपका यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे वो कह रहा है जी फिल इन द ब्लैंक्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज यूनिट्स। तो एरिया आप किन यूनिट्स में लेते हैं जी? एरिया आप स्क्वायर में लेते हैं ना, जो भी यूनिट उसमें आ रहा होता है आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो आप इसको यूनिट स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो जो भी आपको लेंथ उसमें दी गई होगी उसके स्क्वायर फॉर्म में आप जो है वो एरिया के यूनिट्स लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद द एरिया ऑफ दिस शेप इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया कितना आएगा जी? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा आपको यहाँ से पता चल गया। और ये हाफ है, तो ये आपका आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है ये भी। उसके बाद आ जाएंगे द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर इज। तो देखें पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, कंप्लीट बाउंड्री। तो अगर एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ आपके सामने जो है वो 2 सेंटीमीटर है, लेंथ उसकी आपकी 2 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स कि 2 + 2 एंड 1 + 1 यही आएगा ना। तो 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर आएगा। और अगर आप इसको करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं 2 + 2 + 1 + 1 = 6। ये इसका पेरीमीटर आएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने ये आपको बताया था 2 × 2 + 1 × 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 4 + 2 = 6। ये भी आपके पास 6 ही आएगा। तो दोनों से जैसे भी आप इजीली देख सकते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर आपका इसका पेरीमीटर आ जाएगा इस लेंथ और इस ब्रेथ के साथ। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है जी आपका द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब वो क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था? आप इसको लेंथ कह लें या इसको लेंथ कह लें। तो हमने क्या कहा था कि जी अगर आपने एरिया निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिंपल 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं थी। ये आ जाएगा आपका 3 × 4 = 12, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ गया जी आपका ई द पेरीमीटर ऑफ द शेप, दिस शेप इज दिस मच सेंटीमीटर। कितनी होगी? कैसे? आप एक पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू कर लें, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये इसका जो है वो पेरीमीटर आएगा जब आप ग्रिड बना के कर रहे होंगे। तो इस शेप को यहाँ से आप इसकी पूरी बाउंड्री को ऐड अप कर लेंगे तो वो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में जनाब आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये दुरुस्त हैं जो लिखी हुई आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, या कि फिर ये गलत हैं, ट्रू और फॉल्स। द अमाउंट ऑफ सरफेस शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। क्या कहा था हमने? द अमाउंट ऑफ सरफेस शेप कवर्स, एक शेप जो है वो जितनी सरफेस कवर करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिया ही कहते हैं ना। तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है जी द एरिया ऑफ, ये एक शेप इरेगुलर सी बनी हुई है, इज 9 सेंटीमीटर। इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो आप एक तो यहाँ से ये यूनिट देख के आपको पता चल गया क्या है, वो यहाँ पे एरिया रहा है, लेकिन ये यूनिट आपके एरिया के नहीं है, वो स्क्वायर में होना चाहिए था ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये तो सिंपल सेंटीमीटर है, ओके। दूसरा ये 9 कह रहा है, तो यहाँ पे अगर आप वैसे भी देखें तो ये दोनों तरह से ये फॉल्स है, ओके। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर। अब देखें जी, हमने पढ़ा था कि अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेना है तो हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को आपस में प्लस करके ऐड करके, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये भी हमारा जो है वो ट्रू है, ओके।
नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है अब ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर उसकी लेंथ 1 है तो आपने लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, तो ये एरिया आना है ना, तो सिंपली फिर जाहिर है दूसरी डायमेंशन जो है 4 ही होगी, तभी 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास टू शेप्स हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पेरीमीटर्स। ये अभी हमने पीछे जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे तो हमने पढ़ा था लास्ट में क्या, कि सेम एरिया की शेप्स का ज़रूरी नहीं है कि पेरीमीटर भी सेम हो, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनाब क्वेश्चन नंबर इसमें आ गया अब 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, चलें जी, फर्स्ट इसमें ए पार्ट है जी, इफ लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर आपने देखना है कि इनमें से क्या बनेगा। तो कैसे आएगा जी, रेक्टेंगल है, इन दोनों को ऐड करें, 5 + 4 इज इक्वल टू 9 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, कितना बना 18। तो 18 ये वाला आएगा, क्योंकि कौन, ये है पेरीमीटर। अगर आपने ये स्क्वायर वाला लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जस्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये पेरीमीटर है, एरिया नहीं है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर उसने दे दिया आपको 26 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, लेंथ भी दे दीजिए, और है क्या, रेक्टेंगल है। देन इट्स ब्रेथ विल बी, ओके। अब वो आपको कह रहा है बताएं इनमें से कौन सी ब्रेथ है इसकी। तो आपको पता है कि आपके पास फार्मूला जो पीछे था उसमें ये था, आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो अब आप क्या करें, आपने ये यहाँ से अगर शॉर्ट वे में जाना है ना, तो आप समझें कि अगर लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे तो इसका हाफ आना चाहिए। तो ये 26 है ना, तो आप 13 पूरा कर लें, तो इसका मतलब 6 होगा इसका आंसर। तो ये 6 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका आंसर है। अगर सिंपल आप इसको जो है ना फार्मूला की लॉजिक अप्लाई करते हुए देखें तो ये आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना है जी, 26 सेंटीमीटर, और आपको लेंथ दी है, कितनी है जी, 7 सेंटीमीटर, और आपने ब्रेथ मालूम करनी है, यही है ना। तो फार्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। ओके, ये 2 इधर ले आए तो आपका बन गया पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर लगाएं 26/2, और यहाँ पे आप लेंथ की जगह पे लेंथ लगाएं 7 और प्लस बी, यही आएगा ना। तो ये देखें, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बता रहा था, ये आ गया आपके पास 13 इज इक्वल टू 7 प्लस बी। अब आपने बी निकालना है, तो ये बी आपके पास आ गया 13 माइनस 7, तो ये आपके पास आ गया 6। ओके, तो ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की बजाय हमने इसको शॉर्ट वे में वहीं पे समझ लिया था कि आपने पेरीमीटर को हाफ कर लिया और फिर आपने यहाँ से देख लिया कि कितना ऐड करना पड़ेगा। तो 6 ऐड करना पड़ रहा था, तो हमने कहा कि इसका जो आंसर है वो 6 सेंटीमीटर होगा। ओके जी, आगे इसका सी पार्ट है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है जी, द एरिया ऑफ अ रूम इज 42 स्क्वायर मीटर एंड इट्स लेंथ इज 7 मीटर, इट्स ब्रेथ विल बी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ अ रूम इज दिस एंड लेंथ इज दिस। तो आपको पता है कि हम जो एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालते हैं ना, तो इट मीन्स अगर हम 42 को 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास दूसरी डायमेंशन आ जाएगी। देखें इसको यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 42 हमारा जो है वो एरिया है, ओके, जो कि इक्वल है हमारे पास 7 हमारी लेंथ है इनटू ब्रेथ के, ऐसे ही होगा ना। अब हमने ब्रेथ निकाल, तो ये हो जाएगा 42/7 इज इक्वल टू ब्रेथ, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ब्रेथ हमारी आ जाएगी 6, सिंपल। तो ये 6 मीटर जो है ये हमारी इसका रिप्लाई है ब्रेथ। तो फिर याद रखना है
ये लेंथ है तो ये 6 मीटर आएगी, ये 6 मीटर स्क्वायर नहीं लिख देना, यहाँ पे एरिया वाला यूनिट नहीं आएगा बल्कि लेंथ वाला यूनिट आएगा। क्लियर? ये बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट ये डी पार्ट है जी। डी पार्ट में वो क्या कह रहा है जी कि एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप, ये एक शेप दी हुई है इज, क्या एरिया होगा जी? तो ये सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर के यहाँ पे बॉक्सेस हैं, आप इनको काउंट कर लें तो आपको एरिया पता चल जाएगा। तो ये 1 2 3 3 3 9 10 11 12, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका इसका एरिया है। ये बहुत आसान है। और उसके अलावा नेक्स्ट आपका ई पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया आपको, एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, और आपने ब्रेथ इसकी मालूम करनी है। सिंपल जो आपने ये ऊपर क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है ये। तो क्या करेंगे आप, 30 डिवाइडेड बाई 10 क्या आया जी, 3 आया आपका। तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी दूसरी डायमेंशन होगी ब्रेथ वाली, क्योंकि आपने लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकालना होता है ना। तो ये देखें 10 इंटू 3, 10 3 30 एरिया आ गया, और ये आपका दूसरी डायमेंशन 3 सेंटीमीटर है। क्लियर जी? तो यहाँ हमने कहा था जी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे इस लेक्चर में पूरे, तो हमने ये ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में बाकी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी हम कर लें। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें एक दफ़ा दोबारा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।